रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और मैं एक बार फिर पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूँ, जिस शहर में लुट जाए फकीरों की कमाई। उस शहर के सुल्तान से कोई भूल हुई है, तो ये भूल जो है वो किससे हुई है, तो यही जानने की कोशिश करें हम एक हफ्ते से। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धरना चल रहा है और पूरे पंजाब के 36 अजला के जो BHUs और RHC हैं, उनके मुलाजमीन यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, धरना देकर बैठे हैं। तूफ़ान भी आया, इनके हौसले नहीं टूटे। शदीद गर्मी पड़ रही है, इनके हौसले नहीं टूटे। और ये सबका कहना है कि वो अपना हक जो है वो लेकर जाएंगी। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की जो LHV हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स, और इसके अलावा यहाँ पर आया भी मौजूद है, यहाँ पर स्वीपर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर कम्युनिटी मिडवाइफ भी मौजूद है। तो इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, किधर से आई हैं आप? मुल्तान से आई हैं। तो क्या कहेंगी आप? अब 8 दिन हो गए हैं आज। हम लोग 8 दिन से बैठे हुए हैं और हम लोग मैडम से कोई ज़्यादा मुतालबा नहीं कर रहे, सिर्फ यही कि हमारा रोज़गार बचा है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो जून 2025 में ख़त्म होगा। हम लोगों का बेसिक जो मसला है वो रोज़गार है, इससे ज़्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमें अगर कह रहे हैं कि आप CHI पे या मरीम नवाज़ क्लिनिक पे अप्लाई करें, तो हम लोग 16 सालों से इन BHUs और RHCs को हमने चलाया है, कॉल किया है। यहाँ पर इनके डॉक्टर्स भी नहीं जाते थे जब हमने इन पेरिफेरीज को चलाया है। हम लोगों का ये मुतालबा है कि हमें हमारे रोज़गार की सिक्योरिटी दें। हम लोगों की ऐसा नहीं होगा कि हमें रेगुलर करें। हम लोगों ने बहुत वर्क किया है IRMNCH को चलाने के लिए। IRMNCH एक कामयाब प्रोग्राम है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो ऑफिस के सारा अमला है वो रेगुलर हो गए हैं। वो लोग, उनकी SNEs हमारे साथ हुई हैं, लेकिन हम लोग अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। और अब हमें कहा जा रहा है कि आप लोग अब जून 2025 में आप लोग फारिग हैं, आपको आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो फिर आप फारिग? हाँ जी, फारिग। तो फिर क्या करेंगे? राजी अल्लाह पाक है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग कम से कम ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी हमें ये गिल्ट ना हो कि हम अपना हक लेने के लिए इनके दरवाजे तक नहीं गए थे। हम लोग इनके दरवाजे पे आए बैठे हैं सिर्फ अपना जायज़ मुतालबा लेके, जायज़ हक लेके। और हम ये चाहते हैं कि मैडम की जो ब्यूरोक्रेसी है, जिन्होंने ये सारे उनको ये प्लान्स वगैरह बताए हैं, बनाए हैं, उनसे ये तो पूछें कि अगर आप इन लोगों को, जिन लोगों ने सेंटर चलाए हैं, निकाल रहे हैं, तो इनके ऑफिसर्स को आपने कैसे रेगुलर कर दिया? अगर वो प्रोग्राम नाकाम था तो वो बाकी अफसरान कैसे परमानेंट हो सकते हैं? वो कैसे ये सेंटर चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं? DCs हैं, SOs है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, सर सब लोग परमानेंट हो गए हैं। सिर्फ ये LHVs आया और गार्ड, 3 कैडर हैं इस प्रोग्राम के, जिनको वो निकालता है। लेकिन भाग दौड़ तो सारी यहाँ पे वाइड ही क्या, तो दौड़ तो बंद नहीं हुआ सर ये कुछ उनकी जाहिर सी बात है। अब देखिए, एक बंदे को आप अगर चेयर कर देते हैं कि जी आप इसको चेयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो एक क़यादत की सिर पर कोई चीज़ रख दी जाती है तो सबको उनके पीछे चलना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ IRMNCH के मुलाजमीन नहीं है, यहाँ पर IRMNCH है, PHFMC है, PIMH है। सर मैं ये बताना चाहूँगी कि जो PMHI के जो मुलाजमीन है ना 1200, वो दिसंबर में फारिग कर दिए गए हैं। वो 1200 मुलाजमीन घरों पर चले गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। और ये PMHI प्रोग्राम भी IRMNCH का फेज़ था। 1 से 4 फेज़ की SNE हो गई थी हम लोगों की। 5 और 6 PMHI है जो निकल चुका है, और 7 और 8 अभी भी प्रोग्राम है। चलें जी, अब तो यहाँ पर 8 दिन तो हो गए हैं, लेकिन मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ तो आप रेगुलर नहीं हुए, दूसरी तरफ अब जो है वो नचकारी हो रही है। तो अब आप बताइएगा क्या करना चाहेंगी? एक तरफ रेगुलर नहीं हुए, एक तरफ निजकारी हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो कमज़ोर तबका है 1 से लेकर 16 तक जो मुलाजमीन है वही इस निजकारी की इज़्ज़त में आएंगे, वही बेरोज़गार होंगे। तो ये कोई कम मुलाजमीन नहीं, 2 लाख के करीब मुलाजमीन है। तो ये बैठे हुए यहाँ पे अपने हक़ के लिए बैठे हुए, इंशाल्लाह ताला अपना हक़ लेके जाएंगे। तो कब तक बैठे रहेंगे फिर? जब तक हमारे ये डिमांड नहीं मानते, आउटसोर्सिंग को नहीं रोकते, जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर नहीं करते, तब तक ये हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो क्या कहेंगी आप वज़ीर आला पंजाब को? वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट भी करूँगी और उनसे कहूँगी कि आप उनको माँ कहती हैं, तो माँ जो होती है वो बच्चों को मिलने नहीं देती होती, बच्चों की तकलीफ को वो महसूस करती है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे कितनी माएँ बैठी हुई हैं, कितनी बेटियाँ बैठी हुई, कितने बच्चे बैठे हुए हैं, कम अज़ कम उनको देख लें कि वो किस सूरत हाल में बैठे हुए हैं। जो कभी बापर्दा औरतें बाहर नहीं निकलती थी, आज वो सड़कों पर बैठी हुई हैं, तो थोड़ा सा एहसास कर लें। जारी बात है, गर्मी भी है, शदीद गर्मी है, और यहाँ पर जो हीट निकल रही है इन टेंटों के अंदर से,
तो फिर ठंडी हवा का झोंका जो है वो थोड़ा सा सुकून दे देता है। लेकिन आप लोगों को ठंडी हवा का झोंका तब भी मिलेगा जब आप लोगों को आपके हुकूक मिल जाएंगे, आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो ये बड़ा एक अहम मामला है। तो आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं हुकूमत से पंजाब से यही कहूँगी कि काइंडली आप जो है मतलब अब हमारे हालों पे रहम करें। मतलब बाहर के लोगों को जिनको हाल पे रहम नहीं करना चाहिए था उनको भी रहम आ गया है। तो आप इतनी सख्त या इतना मतलब मुतअद्दिद कैसे हो सकती है? जितना दिल बने, आपको बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पे बिठाया है। ऊंची पोस्ट पे जब किसी को बिठाया जाता है तो अहदे भी ऊंचे ऊंचे निभाते हैं। तो हमारा एक छोटा सा होता है, तो मतलब छोटा सा मुतालबा है, हमारे इस छोटे से मुतालबे को आप पूरा करते हैं। हमें बहुत सारी मुसीबतें जो है वो बचता है हमारी साथियों बुजुर्गों। जैसे कि आप हमें ये कह रहे थे कि आप लोगों ने रोड ब्लॉक नहीं किए हुए, तो हमारा मकसद ये है हम अपनी हुकूमत को परेशान करें और हमारी हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो हमें हमारी परेशानी को बहुत शुक्रिया आपका। तो जिससे उन्होंने कहा कि इनका मकसद नहीं है कि हुकूमत को परेशान करें, लेकिन यहाँ पर आज की दुनिया में बड़े यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो चीज देखने को आई है कि आज 8 दिनों के बाद ऐसी शिकी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ पर आकर मुलाकात की है। अब देखना ये है कि किस करवट कटेगा, कब मिलेगा ये बेरोजगारी की जंग जारी है। पंजाब को जो है वो हकीकत जो है वो समझनी होगी, जो कि बिल्कुल बताई नहीं जा रही। तो मेरा ये मुतालबा है जो मैं पसंद हमसे भी और इन लोगों के साथ